तो ये युवा शक्ति का उत्सव जो है कहीं ना कहीं मनाया जा रहा था। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये विद्यालय से शुरुआत की गई है और आगे जो है इसमें तमाम सांसद खेल को किस तरीके से पूरे राज्य में आगे विस्तारित करें, उसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अभी भी जारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता जो है इसमें शामिल हुए हैं। डॉक्टर चरणदास महंत, भूपेश बघेल, दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर इसमें चर्चा हुई है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है। ये बैठक का आयोजन किया गया है पटना में। ये बैठक अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने। छत्तीसगढ़ के बड़े नाम हैं जो अभी इसमें शामिल भी हुए हैं, जैसे कि दीपक बैज, डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल। इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे बिहार के चुनाव को साधना है और कांग्रेस को किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो एक समय पर 0 और एक समय पर 1, इस तरीके से कहीं ना कहीं सीटें रही थी चुनावों में। और अब एक और रणनीति तैयार करने के लिए अब तो खैर इंडिया अलायंस है, आरजेडी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे इतर भी ये भी देखना है कि उन सीटों पर भी कांग्रेस जीत हासिल करे। यहाँ बड़े चेहरे जो हैं कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसी के साथ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं, केसी वेणुगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अविनाश, बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? कुछ आपको बिंदु अगर पता लगे, क्योंकि देखिए चुनाव है, चुनाव में अगर रणनीति तैयार भी की जाए तो किस लहजे से चलेंगी? क्योंकि आरजेडी वहां पर ज्यादा मजबूत और कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेंट भी दिखाई देती है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, बैठक में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो है कई बिंदु जो है अपनी बात को रखे और उसमें सबसे कई बिंदुओं में खास है क्या कि उनका कहना है कि 2025 की बिहार विधानसभा का चुनाव है और यह बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। और जो है उनका और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने प्रकाश डाला है और जो है उनका कहना था कि बिहार में जो 80% आबादी जो है पिछड़े वर्गों की है। तो इस वोट बैंक पर उनका मुझे पूरा फोकस रहेगा इस चुनाव में। अविनाश, वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखा जाए अगर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव अगर लड़ेंगे, लाजमी सी बात है लड़ेंगे ही, क्योंकि ये रैलीज में भी तस्वीरें आ चुकी हैं तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर एक साथ चुनाव यहाँ पर लड़ा भी जाता है तो भी आरजेडी का वर्चस्व कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगा कांग्रेस से बिहार में। बिहार में आरजेडी का बहुत बड़ा वर्चस्व है और उस मुकाबले कांग्रेस का कोई वर्चस्व है ही नहीं। कांग्रेस यहाँ मतलब प्रशांत किशोर जो है जनसुराज पार्टी के लगातार कहते नहीं क्या कि बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी, बिल्कुल अविनाश, आरजेडी विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए थे सबसे बड़ी पार्टी है। बेशक सत्ता में ना रह पाई हो, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी आरजेडी ही रही है। देखना आगे आने वाले चुनाव में होगा कि अब ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच अगर जो तालमेल बन भी रहा है, तालमेल भविष्य में रहता भी है या नहीं। अब रणनीति जो तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं मन मुटाव भी रहेगा और यहाँ मान मनव्वल का दौर भी जारी रहेगा। शुक्रिया आपका अविनाश। इसी बीच बड़ी खबर बलौदाबाजार से आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार 10 घंटे से बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कसडोल पिथौरा मार्ग के बरघाट नाले पर आवागमन बाधित हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है तमाम राज्यों में। अब यहाँ पर भी जब बलौदाबाजार, जो छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार है, यहाँ पर भी भारी बारिश के कारण 10 घंटे से लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस चुका है। आवाजाही में परेशानी हो रही है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।